गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने ब्रायोफाइट और एल्गी कर ली थी प्लांट किंगडम में। अब हम बात करेंगे प्लांट किंगडम में तीसरा ग्रुप टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं विच आर फ्लावरलेस, सीडलेस, they produce spores and they are the first plants to bear vascular bundle। पहले प्लांट हैं ज़मीन पर रहने वाले जिनमें कि वेस्कुलर बंडल की फॉर्मेशन हुई है। वेस्कुलर बंडल का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम की फॉर्मेशन हुई है। एंड दे हैव ट्रू स्टेम, लीफ एंड रूट। इनके पास ट्रू स्टेम, लीफ और रूट होते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये जो हैं लैंड प्लांट हैं। इनको हम वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। क्रिप्टोगैम्स मीन्स स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स जिनमें कि वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। हैबिटेट की बात करें, एनुअल या पेरिनियल दोनों हो सकते हैं। एनुअल मतलब जिनकी लाइफ साइकिल 1 साल में पूरी हो जाती है। पेरिनियल मतलब जिनकी लाइफ साइकिल कई साल तक चलती है, मतलब पौधा कई साल तक सरवाइव करता है। मैक्सिमम ठंडे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पानी होता है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है। और ये कुछ एक ड्राई कंडीशन में भी हैं, ज़िरिक मतलब ड्राई कंडीशन में भी हैं जैसे स्लेजिनेला। एक्वेटिक भी हैं, कुछ एक पानी में ग्रो करते हैं, अजोला। कुछ एक दूसरे पौधों के ऊपर ग्रो करते हैं जैसे एपिफिटिक, लाइकोपोडियम एट्सेट्रा। तो ये आपके टेरिडोफाइट्स का हैबिटेट है। इसके अलावा एडियंटम, जिसको हम वॉकिंग फर्न भी कहते हैं, मेडन हेयर फर्न भी कहते हैं, तो ये लैंड के ऊपर ग्रो करती है। अब हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो ये 2 तरह के होते हैं, मेगाफिलस एंड माइक्रोफिलस। मेगाफिलस मीन्स जिनमें बड़े पत्ते होते हैं जैसे कि फर्न्स आती हैं इसमें, और माइक्रोफिलस मीन्स जिसमें छोटे पत्ते होते हैं जैसे कि इक्विसिटम हो गया, सिलेजिनेला, लाइकोपोड एट्सेट्रा। अब इसके बाद प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें तो इसमें जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक है। अभी तक हमने जो एल्गी और ब्रायोफाइट्स किए थे उसमें मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती थी और स्पोरोफाइट बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड कंडीशन में प्रेजेंट होता था, जो कि गैमेटोफाइट्स के ऊपर डिपेंड होता था। लेकिन जैसे जैसे हम एवोल्यूशन में आगे बढ़ रहे हैं, स्पोरोफाइट और डिप्लॉयड जनरेशन बड़ी होती जा रही है, गैमेटोफिटिक जनरेशन छोटी होती जा रही है। तो इसके केस में स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड जनरेशन है वो डोमिनेट करती है इसके केस में। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्पोरोफिटिक जनरेशन की। ये वेस्कुलर सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। इसमें ट्रू स्टेम, रूट और लीफ प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा राइनिया और साइलोटम ये 2 आपकी टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल हैं जिनमें ट्रू रूट्स एंड वेल डेवलप्ड लीफ एब्सेंट होते हैं। बाकी सब में प्रेजेंट हैं, इसमें एब्सेंट है क्योंकि ये प्रिमिटिव फॉर्म्स हैं। अगर हम प्लांट की बॉडी देखें तो ये डॉर्सोवेंट्रल और रेडियल सिमेट्री होती है। डाइकोटोमस ब्रांचेस होती है। डाइकोटोमस ब्रांचेस मतलब हर ब्रांच 2 में डिवाइड होती है। रूट्स एडवेंटिशियस होती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स आपको पता है जो कि सुपरफिशियल होती हैं, डीप नहीं होती हैं। और जाइलम की अगर हम इसमें बात करें तो उसमें सिर्फ ट्रकीड्स होते हैं और फ्लोएम में सिर्फ सीव सेल्स होते हैं। जाइलम अगर आपने पिछली क्लासेस में किया है, जाइलम में 4 तरह के एलिमेंट होते हैं, ट्रकीड, वेसल, पेरेन्काइमा एंड फाइबर। लेकिन इसमें जाइलम में सिर्फ ट्रकीड्स होती हैं कंडक्शन के लिए और फ्लोएम में सिर्फ सीव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इसमें एब्सेंट होती है। सेकेंडरी ग्रोथ होता है बेटा जिसकी वजह से पौधे अपनी मोटाई इंक्रीज़ करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इसमें एब्सेंट होती है क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं होता है। कैम्बियम डिवाइड करता है तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और इसके अलावा इसमें सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ एक में होती है जिसको आइसोइटीज़ कहते हैं। अब हम ये आइसोइटीज़ पौधे की फ़ोटोग्राफ यहाँ दिखा रखी है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, अदरवाइज़ नहीं होती है।
ये यहाँ पे आपको पार्ट ऑफ फर्न दिखा रखा है। फर्न एक तरह का टेरिडोफाइट है जिसमें पत्ते बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। इसके बाद रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें टेरिडोफाइट में, इसकी लाइफ साइकिल यहाँ दिखाई है। मैंने बताया मेन बॉडी स्पोरोफिटिक होती है, स्पोरोफिटिक के ऊपर स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स मियोसिस से बनते हैं तो स्पोर आपके हैप्लॉइड होंगे, स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे तो उसके बाद गैमेटोफिटिक जनरेशन बनती है। गैमेटोफाइट को हम प्रोथैलस भी बोलते हैं। गैमेटोफाइट में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्यूज़ करके फिर से स्पोरोफाइट बना देते हैं। ये देखो यहाँ पे स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में पत्ते के ऊपर स्पोर्स लगे, मियोसिस से स्पोर्स जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना दिया। गैमेटोफाइट में गैमीट्स बने, एग और स्पर्म दोनों फ्यूज़ किए, फिर से जाइगोट बना, जाइगोट ने डिवाइड करके फिर से स्पोरोफाइट बना दिया। तो ये इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन द केस ऑफ टेरिडोफाइट्स। अब अगर हम बात करें तो स्पोर्स जो होते हैं इसमें बेटा वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर में बनते हैं जिसको स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। अब ये स्पोरेंजिया आपके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। यू स्पोरेंजिएट अगर बहुत ज़्यादा स्पोरेंजियल इनिशियल सेल से वो डेवलप हो रहे हैं, मतलब सेवरल स्पोरेंजियल इनिशियल सेल हैं जो कि स्पोरेंजिया बनाते हैं। लैप्टोस्पोरेंजिएट अगर सिंगल स्पोरेंजियल इनिशियल सेल से वो डिवाइड हो रहा है, डेवलप हो रहा है तो उसको लैप्टोस्पोरेंजिएट कहते हैं। यहाँ पे ऊपर डायग्राम भी दिखा रखा है। फर्स्ट वाले में यू स्पोरेंजिएट में बहुत सारे सेल्स हैं स्पोरेंजियल इनिशियल सेल जिससे स्पोरेंजिया बन रहे हैं। ये लैप्टोस्पोरेंजिएट सिंगल सेल से आपके स्पोरेंजिया बन रहे हैं। उसके बाद ये जो स्पोरेंजिया है ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं जिसको स्पोरेंजियोकार्प कहते हैं। और अगर स्पोर्स स्टेम के ऊपर हैं तो उसको कोलाइन कहते हैं, अगर लीफ के ऊपर हैं वो उसको फोलियर कहते हैं। जिन पत्तों पे स्पोर होते हैं उसको स्पोरोफिल्स कहते हैं। और स्पोरोफिल पत्ता जिसके ऊपर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर, इसके अलावा ये जो स्पोरोफिल्स हैं कभी कभी इकट्ठे होके कोन्स बना देते हैं या इसको स्ट्रोबिलाई भी कहते हैं। ये आपको जो डायग्राम दिखा रखा है दिस इज़ द स्ट्रोबिलस ऑफ द फर्न की जहाँ पे आपके बहुत सारे स्पोरोफिल्स इकट्ठे होके स्ट्रोबिलाई बना रहे हैं। इसके बाद हम गैमेटोफाइट की बात करें। गैमेटोफाइट जनरेशन को हम प्रोथैलस भी कहते हैं। ये यहाँ पे दिखाया है प्रोथैलस गैमेटोफिटिक जनरेशन है, स्पोरोफाइट से अलग होती है और इसमें आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया दोनों प्रेजेंट होते हैं। एंथ्रीडिया में आपके स्पोर्स मेल स्पर्म मतलब बनेंगे, आर्किगोनिया में एग, दोनों फ्यूज़ करके आपका क्या बनाते हैं, स्पोरोफाइट बनाते हैं। अब ये जो टेरिडोफाइट्स हैं बेटा ये दो तरह के होते हैं, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस ऐसे टेरिडोफाइट जिसमें एक जैसे स्पोर होते हैं और हेट्रोस्पोरस ऐसे जिसमें दो तरह के स्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो हेट्रोस्पोरी है दिस इज़ प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। ये पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ हेट्रोस्पोरी। It is presence of two type of spore and this heterospory is precursor of seed habit। मतलब हेट्रोस्पोरी से ही सीड की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है। ये सीड की फॉर्मेशन का इनिशिएटिव है, मेन पॉइंट है जिससे कि सीड की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। इसमें जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है वो स्पोरोफाइट के अंदर प्रेजेंट होती है। स्पोरोफाइट के अंदर गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है एंड दिस इज़ द प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। तो ये इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आता है व्हाट इज़ हेट्रोस्पोरी, व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस। ये इसके एग्जाम्पल जो है सिलेजिनेला और सैल्विनिया है। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिया है, इम्पॉर्टेंट है कि नेम टू फंगस विच आर हेट्रोस्पोरस। अब इसके बाद आपके गैमेटोफाइट आपका एंडोस्पोरिक भी हो सकता है। मैंने जैसे बताया गैमेटोफाइट अगर स्पोरोफाइट के अंदर प्रेजेंट है, ओरिजिनेट कर रहा है, अगर ये बाहर कर रहा है तो उसको एक्सोस्पोरिक कहते हैं। इसके बाद आपका देखिए दिया है गैमेटोफिटिक आर जनरली हाईली रिड्यूस्ड इन हेट्रोस्पोरस एंड दिस इज़ द प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट।
उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें oogamous है, मीन्स मेल और फीमेल गैमीट बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग होते हैं साइज़ और शेप। उसके बाद टेरिडोफाइट अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल वे ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो समटाइम शो फॉलोइंग मेथड। नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा भी स्पेशल मेथड शो करते हैं। एपोगैमी, एपोगैमी का मतलब क्या होता है कि स्पोरोफाइट बिना गैमीट्स के फ्यूजन के बन जाता है, उसको एपोगैमी कहते हैं। एपोस्पोरी, जिसमें कि गैमीटोफाइट डेवलप फ्रॉम द स्पोरोफाइट अदर देन द हैप्लॉइड स्पोर। हैप्लॉइड स्पोर के बिना ही गैमीटोफाइट डेवलप कर जाएगा और ऐसा गैमीटोफाइट डिप्लॉयड होगा। तो ये आपका जो है दिस इज़ डिफरेंट टाइप के टर्मिनोलॉजी है टेरिडोफाइट से रिलेटेड। अब टेरिडोफाइट्स आपके 4 तरह के हैं, ज़्यादा डिटेल आपको नहीं है। साइलोफाइट्स, लाइकोपोडियोफाइट्स, इक्विसिटोफाइट्स और फिलिकोप्साइड, ये आपके डिफरेंट टाइप के हैं। फिलिकोप्साइड में आपके फर्न्स आती हैं, इक्विसिटोफाइट में इक्विसिटम आता है, लाइकोफाइट्स में आपका जो है क्लब मॉसेस आती हैं और साइलोफाइट्स में आपके फर्न्स आती हैं। इसके बाद अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें इसकी, तो दीज आर वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, स्पोरोफाइट डोमिनेटिंग फेस है, प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड है इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, ब्रांचिंग द ब्रांचेज इज नेवर एक्सियल, लीफ के एक्सियल में ब्रांच नहीं होती है। वेस्कुलर बंडल जो है टिश्यू इसमें डेवलप होता है। होमो और हेट्रोस्पोरस हो सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप है एंड 3D स्टेराइल सेसाइल होते हैं, मीन्स बिना स्टॉक के। डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मीन्स हैप्लॉइड जनरेशन भी है, डिप्लॉयड जनरेशन भी है। स्पोर्स प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द टेरिडोफाइट्स। बाकी का हम लोग नेक्स्ट उसमें करेंगे।